अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आई एम वारिस सदाद और आज की इस वीडियो के अंदर हम पेपर 1 ओ लेवल इस्लामियात का जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 2, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान, उसके अंदर का जो टॉपिक है कुरान एज सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग, इसको डिस्कस करेंगे। इसकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। राइट एन अकाउंट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ कुरान विद सुन्ना। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चला जाऊँ, इसमें दो चीज़ें जो हैं ये आ सकती हैं इससे रिलेटेड। एक तो कुरान का रिलेशन विद सुन्ना आ सकता है, दैन कुरान का रिलेशन जो है विद सेकेंडरी सोर्स इजमा और क़यास जो है ये आ सकता है। तो आज हम जो फर्स्ट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कुरान एज सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग में रिलेशनशिप ऑफ कुरान विद सुन्ना। तो इसका अब स्टार्ट करते हैं और पैराग्राफिंग करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में हमने स्टार्ट में ही एक रेफरेंस यूज़ करना है, सूरत उन-निसा पारा नंबर 5 और उसका रुकू नंबर भी 5 ये एंड हो रहा है, जहाँ पर 59 वर्स है सूरत उन-निसा की। तो उसको हम देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। तो इसकी जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। तो इसके साथ ही इसमें जो बेसिक चीज़ें जो डिस्कस की जा रही हैं उसमें 4 इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जब भी कोई ऐसा मैटर है तो उसको आप पहले तो ओबे करें अल्लाह को, फिर उसके बाद अल्लाह के जो रसूल हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऑर्डर्स को जो है ओबे करना होता है। देन आप में जो अथॉरिटी है उनमें रेफ़र करें अगर कोई ऐसा इशू आता है। एंड देन नंबर 4 पे ये है कि आप अपनी एफ़र्ट जो है वो पुट करें। तो इसके लिए अब एक और रेफरेंस की तरफ चाहते हैं, वो हदीस है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में क्या किया कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनको वो गवर्नर बनाकर भेजते हैं यमन में। जब उनको गवर्नर बनाकर भेजा यमन में, तो यमन के न्यू कन्वर्ट्स थे। तो रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि मुआज़, लोग जो हैं नए हैं, न्यू कन्वर्ट्स हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, दे विल आस्क यू अबाउट द इस्लाम, तो हाउ विल यू जज दैम। तो इस पर हज़रत मुआज़ ने कहा कि आई विल लुक इनटू कुरान। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कुरान उसमें साइलेंट हुआ तो देन व्हाट विल यू डू। तो हज़रत मुआज़ ने कहा कि विल लुक इनटू योर सुन्ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई प्रेजेंट ऐसा उस टाइम इशू हो जिसमें सुन्ना भी साइलेंट हो, फिर क्या करोगे। तो मुआज़ का आंसर जो था वो था कि मैं रेफ़र करूँगा जो एक्सपर्ट होंगे, यानी मैं इजमा कर लूँगा और उनसे जो है वो कंसल्ट करके डिसीजन ले लिया जाएगा। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर ऐसा भी पॉसिबल ना हुआ तो फिर हज़रत मुआज़ ने कहा कि मैं अपनी एफ़र्ट जो है उसमें पुट करूँगा। तो ये जो चीज़ थी, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को बड़ा प्रेज़ किया। तो ये जो कुरान की वर्स बताई है और ये हदीस जिसको हमने डिस्कस किया है, इसमें मुहद्दिसीन ने क्या किया, इसको जो कुरान के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यानी इसके 2 सोर्सेज बनाए गए हैं। एक सोर्स को प्राइमरी सोर्स कहा गया, दूसरे सोर्स को जो है वो सेकेंडरी सोर्स कहा गया। अगर हम बात करें प्राइमरी सोर्स को, तो कुरान एंड सुन्ना बोथ आर प्राइमरी सोर्सेज एंड इजमा एंड क़यास जो हैं ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो ये टोटल मिला के 4 कंपोनेंट्स बनते हैं, यही कंपोनेंट्स ऑफ इस्लाम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने पैराग्राफ नंबर 1 में डिस्कस करनी है। उसको समरी सी बना लेते हैं। यानी सबसे पहले कुरान की एक रेफरेंस आ जाएगा, हज़रत मुआज़ बिन जबल वाली हदीस आ जाएगी। देन आपने उसमें बताना है कि इसकी बेस पे प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स जो हैं ये क्या है। कुरान एंड सुन्ना प्राइमरी सोर्सेज हैं, इजमा एंड क़यास जो हैं ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें अब रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है, कुरान और सुन्ना किस तरह से जो है वो रिलेट करता है। तो कुरान बेसिकली क्या है, कुरान एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो उसमें डिस्कस किए गए हैं। उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया है। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं, ओनली ऑर्डर्स हैं, उनकी डिटेल जो है ये कुरान में मेंशन नहीं है। तो डिटेल्स में फिर हमें हदीस को जो है वो रेफ़र करना पड़ता है। तो उसकी एग्जांपल्स हम पुट करेंगे। पिलर्स ऑफ इस्लाम बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम पिलर्स ऑफ इस्लाम की बात करें तो उसमें प्रेयर, नमाज जो है ये एक बेस्ट ऑप्शन है इसमें हमारे लिए। जब हम नमाज की बात करते हैं तो नमाज के ऑर्डर्स जो हैं ये तो आलमोस्ट कोई 67-70 के राउंड अबाउट जो है कुरान में मौजूद हैं, बट उनकी जो डिटेल्स हैं ये कुरान इसमें टोटल साइलेंट है। उसमें मेथड नहीं बताया गया, आपने किस तरह से नमाज को परफॉर्म करना है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, हदीस जो है उसको देखना पड़ता है। तो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया कि आप उस तरह से नमाज़ पढ़ा करें जिस तरह से आप मुझे देखते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। तो ये जो एग्जांपल नमाज की है, यानी इसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी हमें सुन्ना से मिलती हैं। मेथड्स जो हैं किस तरह से आपने नमाज़ पढ़नी है, इसका मेथड जो है ये हमें
कंप्लीट सुन्ना से जो है वो मिलता है, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से मिलता है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल आप उसमें ज़कात की दे सकते हैं कि जो ज़कात के ऑर्डर्स हैं कुरान उसको जो है डिस्क्राइब करता है। बहुत सारी जगहों पे जो है ज़कात के ऑर्डर्स को नमाज के साथ भी आ रहे होते हैं। तो ऑर्डर्स जो है वो तो कुरान में गिवन है, बट जो रेट ऑफ ज़कात है, जो मेथड्स ऑफ ज़कात है, जिस तरह से देना है वो प्रॉपर जो है, ये उसमें कुरान साइलेंट है। हदीस हमें उसमें हेल्प आउट करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसमें बताते हैं जो 2.5% है या 40th पार्ट ऑफ कमोडिटीज़ हैं, ये सारी की सारी डिटेल हमें सुन्ना से मिलती है, रसूलुल्लाह की लाइफ से मिलती है। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसमें जो पुट कर सकते हैं वो फास्टिंग की कर सकते हैं, पिलग्रिमेज की कर सकते हैं। फास्टिंग में ये जो डॉन टू डस्क एक्टिविटीज़ हैं, इनमें सहरी, अफ्तारी और ये उसकी पूरी डिटेल जो है ये रसूलुल्लाह की सुन्ना से हमें मिलती है। कुरान हमें उसमें से ऑर्डर्स देता है। इसी तरह से अगर हम बात पिलग्रिमेज की करें, उसकी हज की बात करें, तो उसमें ऑर्डर्स जो हैं वो तो कुरान में मौजूद हैं कि कंपलसरी है, ये मुसलमान पे एक दफ़ा कंपलसरी किया गया है जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन उसके जो रिचुअल्स हैं उनकी डिटेल, उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में एक हज जो है उसको परफॉर्म किया और उस हज का पूरा मेथड जो है वो हमें समझाया, सहाबा कराम को समझाया, और फिर वो हमारे लिए एक उसवा हसना बन गया, हमारे लिए वो एक एग्ज़ाम्पल बन गई। तो ये सारी बातें जो है ये पैराग्राफ नंबर 2 में आपने डिटेल्स के साथ डिस्कस करनी है। इस तरह से बल्कि इसमें 2 पैराग्राफ आप बना सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें प्रेयर और ज़कात जो है उस पर एक पैराग्राफ बना दें। आप रोज़ा जो है, फास्टिंग और पिलग्रिमेज जो है उसको मिला के एक पैराग्राफ बना दें। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसके अंदर आप बताएंगे, लास्ट पैराग्राफ जो है उसके अंदर आप ये डिस्कस करेंगे कि कुरान जो है वो अदर मैटर्स, जो लाइफ के अदर मैटर्स हैं, उनमें किस तरह से हमें गाइड करता है और उसका रिलेशन सुन्ना के साथ जो है वो किस तरह से होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोशली अगर हम बात करें तो उसमें मैरिज है, डाइवोर्स है, उसके अलावा वॉर एंड पीस है। ये सारी चीज़ों के अंदर कुरान के ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो डिटेल है वो सारी की सारी सुन्ना से मिलती है। जैसे मैरिजेस की देख लें, आप डाइवोर्स को देख लें, उसके अलावा आप वॉर एंड पीस, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए वॉर की कंडीशन में, वो सारी की सारी डिटेल हमें सुन्ना से मिलती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के टाइम पर सहाबा कराम जो है उनको बताया, उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने जो है एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना, जो अनआर्म्ड हैं उनको कुछ नहीं कहना, उसके अलावा जो है जो वुमेन एंड चिल्ड्रन है उनको सिर्फ कैप्टिव कर सकते, उनको मार नहीं सकते। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये सारी की सारी हमें सुन्ना से मिलती हैं। और लास्ट पे आपने इसमें जो बातें बतानी है वो सोशल इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर बता देना। आप विडोज़, पुअर, नीडी, इन सारी चीज़ें जो हैं इनकी डिटेल भी हमें सारी की सारी जो है डिटेल जो है कुरान हमें सिर्फ ऑर्डर्स देता है, बट सुन्ना में से हमें सारी की सारी डिटेल जो है वो मिलती है। तो ये आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने करना है। ये पेपर में बहुत दफ़ा पास पेपर में आ चुका है। इसके अंदर मोस्टली यही है कि आपने कुरान और सुन्ना का लिंक जो है वो देना है, उनका रिलेशनशिप आपस में डिस्क्राइब करना है और उसको जो है इसी कैटेगरी के साथ आपने देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुरान का रिलेशन विद सुन्ना के बाद कुरान का रिलेशन विद इजमा और क़यास जो है, यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं उनके साथ किस तरह होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जो है उसको प्रेस करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।